स्टूडेंट्स, आज हम कंप्यूटर पढ़ेंगे और ये आपके बुक का नाम है, देखिए कंप्यू ब्रेन। पहले हम इसका कंटेंट ओपन कर लेते हैं, देखते हैं आपके कंप्यूटर में पीए फर्स्ट में कितने चैप्टर हैं। तो पहले इसका कंटेंट ओपन करिए और इसमें देखिए पीए फर्स्ट में आपका कितने चैप्टर है। पहला चैप्टर है सिर्फ और फर्स्ट चैप्टर आपका पीए फर्स्ट में, खाली ओनली एंड ओनली फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, तो क्या है चैप्टर? अ कंप्यूटर इट्स स्टार्ट। तो आज हमें यही पढ़ना है, यही कंप्लीट करना है। तो इसे ओपन कर लेते हैं। पेज नंबर 5 पे देखिए, यहाँ पर आपका चैप्टर है, चैप्टर फर्स्ट, अ कंप्यूटर इट्स स्टार्ट। ठीक है, तो पहले हमें यहाँ क्या करना है, यहाँ पर लिखना है पार्ट फर्स्ट, टॉप पर लिखना है पार्ट फर्स्ट, अंडरलाइन कर लेना है। और यहाँ पर उस दिन की डेट लिखिएगा, आप सभी लोग अपने बुक पर यहाँ पर उस दिन की डेट मेंशन करिएगा जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। अ कंप्यूटर इट्स स्टार्ट, एक कंप्यूटर इट्स स्टार्ट, उसके स्टार्ट के बारे में, उसकी शुरुआत मतलब स्टार्ट कैसे करते हैं और उसके फंक्शंस के बारे में आज बात करेंगे, मतलब कैसे हम उसे ऑपरेट कर सकते हैं। Hi kids, in this lesson you will learn how you can open me to get my service and how you can close me to give me rest। ये कह रहे हैं हाय किड्स, हेलो बच्चों। इस चैप्टर में हम क्या जानेंगे, आज हम क्या पढ़ेंगे, यानी तुम लोग क्या पढ़ोगे, तुम जो बच्चे हैं वो क्या पढ़ेंगे आज, कि मुझे कैसे ओपन कर सकते हैं। यानी कंप्यूटर हमसे कह रहा है आज आप लोग क्या पढ़ेंगे कि मुझे कैसे ओपन करा जा सकता है मेरी सर्विसेज को यूज़ करने के लिए, और फिर बाद में कैसे मुझे क्लोज़ करा जा सकता है, यानी बंद करा जा सकता है कि मुझे रेस्ट मिले। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर डियर चिल्ड्रन लेट अस स्टडी फर्स्ट हाउ टू स्टार्ट अ कंप्यूटर। डियर चिल्ड्रन, प्यारे बच्चों, पहले तो हम ये देखते हैं कि कंप्यूटर को हम स्टार्ट कैसे करते हैं, शुरू कैसे करते हैं। ठीक है, उसे ऑपरेट करने के लिए हम उसे ओपन कैसे करते हैं या स्टार्ट कैसे करते हैं। पहला क्या है, इंसर्ट द प्लग इन एन इलेक्ट्रिक सॉकेट, नाउ स्विच ऑन द इलेक्ट्रिक पावर। पहले हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर दिखा रहे हैं जो कंप्यूटर का जो स्विच होता है, स्विच प्लग जो होता है वो क्या करना है, हमें इलेक्ट्रिक सॉकेट को हमें इंसर्ट करना है। प्लग इन एन इलेक्ट्रिक सॉकेट, इलेक्ट्रिक सॉकेट में प्लग इन करना है, मतलब उसमें हमें प्लग लगा देना है, इंसर्ट कर देना है। नाउ स्विच ऑन द इलेक्ट्रिक पावर, उसके बाद फिर उसका बटन यानी उसका स्विच जो है उसे ऑन कर देना है, खोल देना है, स्टार्ट कर देना है, बटन ओपन कर देना है। ठीक है, स्विच हमें क्या करना है, ऑन कर देना है। किस लिए? कि हमें वहाँ से इलेक्ट्रिक पावर यानी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो जाए, मिल जाए। सेकेंड, देन स्विच ऑन द यूपीएस, उसके बाद क्या करना है, हमें यूपीएस को ऑन करना है। पहले क्या करना है, हमें इलेक्ट्रिक सॉकेट में हमें प्लग लगाना है, उसके बाद उसे ऑन कर देना है, इलेक्ट्रिक स्विच को ओपन कर देना है, उसके बाद फिर यूपीएस को ऑन करना है, स्विच ऑन करना है। फिर थर्ड पॉइंट, नाउ जेंटली सिंपली प्रेस द पावर बटन ऑफ सीपीयू, उसके बाद क्या करना है, फिर फ़ौरन ही क्या करना है, जेंटली यानी फ़ौरन ही हमें क्या करना है, सिंपली प्रेस द पावर बटन ऑफ सीपीयू, सीपीयू का पावर बटन आराम से हमें प्रेस कर देना है, दबाना है। वेट फॉर द लाइट ऑन इट टू ग्लो, फिर हमें थोड़ी देर देखना है, जब हम इसका बटन दबा देंगे यहाँ पर, फिर हमें देखना है इसके ऊपर एक छोटी सी लाइट जलेगी। यहाँ पर कब तक वेट करना है हमें, जब तक इंतजार करना है जब तक उस पर एक लाइट ना जल जाए, ग्लो ना कर जाए। दिस इज़ नोन एज बूटिंग ऑफ द कंप्यूटर, और इसे क्या कहते हैं, जब हम एक उसका स्विच का बटन दबा देते हैं, स्विच दबा देते हैं सीपीयू का, तो थोड़ी देर हम वेट कर देते हैं। किस लिए? कि वहाँ पर ग्लो करे एक लाइट जो कि सीपीयू पे प्रेजेंट होती है, इसे क्या कहते हैं हम, बूटिंग ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर के बूटिंग कहते हैं इसे हम। लास्ट, नाउ स्विच ऑन द मॉनिटर बाय प्रेसिंग इट्स पावर बटन, फिर क्या करना है, मॉनिटर का पावर बटन यहाँ पर सामने होता है, उसे दबाना है, उसे प्रेस करना है। ठीक है, पावर बटन को हमें प्रेस करना है, स्विच ऑन करना है, फिर ऐसे मॉनिटर हमारा स्विच ऑन हो जाएगा यानी स्टार्ट हो जाएगा। When the light start to glow, फिर इस पर भी एक लाइट स्टार्ट होगी। When the light start to glow, यानी जब लाइट स्टार्ट हो जाएगी ग्लो करना, यानी जलना स्टार्ट हो जाएगी लाइट, इट शोज दैट द कंप्यूटर इज रेडी टू फंक्शन। फिर इससे हमें क्या समझ में आ जाएगा, जो कंप्यूटर है जो हमारा वो रेडी है, तैयार है ऑपरेट होने के लिए, यानी रेडी है फंक्शन करने के लिए, काम करने के लिए, स्टार्ट हो गया, तैयार हो गया। नेक्स्ट पेज नंबर 6 देखिए, पेज नंबर 6 ओपन करिए। यहाँ पर टॉप पर देखिए कंप्यूटर इट्स टर्न ऑफ, फिर उसके बाद अब हमने ओपन करना सीख लिया, अब इसके क्लोज करने के बारे में बात करेंगे हम। पहले क्या करना है, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, यहाँ पर इस तरह का स्क्वायर, थोड़ा सा स्क्वायर करली स्क्वायर मिलता है यहाँ पर, इसे हमें क्लिक करना है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, क्लिक ऑन द शट डाउन कंप्यूटर ऑप्शन, फिर यहाँ पर आता है शट डाउन, ऐसे करके फिर हमारा कंप्यूटर बंद हो जाता है। तो अब यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे हम।
टू टर्न ऑफ कंप्यूटर वी क्लिक ऑन शट डाउन। कंप्यूटर को टर्न ऑफ करने के लिए, बंद करने के लिए हम किस पे क्लिक करते हैं? शट डाउन बटन पे। इस बटन पे यहाँ पर शट डाउन लिखा हुआ आता है, इस पे हम प्रेस करते हैं तो क्या होता है? हमारा कंप्यूटर बंद हो जाता है। नाउ वेट फॉर सम टाइम टिल द कंप्यूटर टर्न्स ऑफ ऑटोमेटिकली। फिर जब आपने यहाँ पर शट डाउन पे क्लिक कर दिया, फिर थोड़ी देर तक हमें वेट करना है, इंतज़ार करना है जब तक कि कंप्यूटर अपने आप बंद ना हो जाए, टर्न ऑफ ना हो जाए ऑटोमेटिकली, यानी अपने आप। देन स्विच ऑफ द मॉनिटर बटन बाय प्रेसिंग इट लाइट। उसके बाद यहाँ पर जो मॉनिटर की जो की होती है, जो बटन होता है, उसे हमें प्रेस करना है, बंद करना है मॉनिटर को। कैसे? यहाँ पर प्रेस करके। उसके बाद नेक्स्ट मॉनिटर बटन यहाँ पर आपको शो करा है, देखिए यहाँ पर होता है मॉनिटर बटन। उसके बाद क्या करना है? स्विच ऑफ द यूपीएस बाय प्रेसिंग इट्स बटन। फिर हमें क्या करना है? पहले हमने क्या किया? शट डाउन किया। शट डाउन करने के बाद हमने थोड़ी देर वेट किया, कंप्यूटर की लाइट बंद हो जाए, मतलब उसकी स्क्रीन गायब हो जाए या उसकी स्क्रीन ब्लैक हो जाए। उसके बाद हम क्या करेंगे? फिर मॉनिटर को स्विच ऑफ करने के लिए, बंद करने के लिए यहाँ पर जो बटन होगा, मॉनिटर का बटन होगा, उसे प्रेस करेंगे कि मॉनिटर भी बंद हो जाए। फिर उसके बाद मॉनिटर जब बंद हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा? स्विच ऑफ द यूपीएस बाय प्रेसिंग इट्स बटन। फिर यहाँ पर यूपीएस है, उसे हमें क्या करना है? उसका बटन प्रेस करना है, बंद करने के लिए उसे बंद कर देना है, उसके बटन को स्विच ऑफ कर देना है। कैसे? प्रेस करके, उसे दबाकर। यूपीएस क्या करता है? यूपीएस अवॉइड्स ब्रेकडाउन ऑफ पावर। यूपीएस क्या करता है? पावर के ब्रेकडाउन को अवॉइड करता है। जैसे कि क्या होता है, हमारे पास जो यूपीएस रहता है, ऐसा होता है अगर हमारे घर में लाइट चली गई तो कंप्यूटर फ़ौरन बंद नहीं होता। किसकी वजह से? यूपीएस के प्रेजेंट होने की वजह से। कम से कम हम 10 मिनट तक हम और चला सकते हैं कंप्यूटर यूपीएस की वजह से। और जिस कंप्यूटर में जो लोग यूपीएस नहीं लगाते हैं, तो उनके लाइट जाने पर क्या होता है? कंप्यूटर फ़ौरन बंद हो जाता है, हमें टाइम नहीं मिलता कि हम उसे स्विच ऑफ कर दें। इसलिए यूपीएस लगाते हैं, वो अवॉइड करता है ब्रेकडाउन ऑफ पावर की ब्रेकडाउन को एकदम अवॉइड करता है कि वो एकदम से पावर ब्रेकडाउन हो जाए, और इससे क्या होता है? हमारा कंप्यूटर ख़राब हो जाता है। इसलिए हम यूपीएस यूज़ करते हैं कि अवॉइड हो जाए ब्रेकडाउन ऑफ पावर, ठीक है। देन स्विच ऑफ द मेन पावर सप्लाई बटन। उसके बाद लास्ट स्टेप क्या है हमारा? जहाँ से मेन पावर सप्लाई है, जो हमारी वॉल पे जो हमारा क्या होता है? स्विच होता है, स्विच बोर्ड जो होता है हमारा, जो दीवारों पे लगा होता है, दीवारों पे, रूम के दीवारों पे लगा होता है, फिर उसके बटन को स्विच ऑफ कर देना है, जो कि मेन पावर सप्लाई बटन होता है, ठीक है। इस तरह से हमारा कंप्यूटर क्या हो जाएगा? अभी हमारा कंप्यूटर स्विच ऑफ हो जाएगा। फिर इसकी एक्सरसाइजेज देख लेते हैं। एक्सरसाइजेज में क्या है? आपको देखिए एमसीक्यूज़ हैं, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये आपको बुक में करनी है, ठीक है। एमसीक्यू किस में करनी है? बुक में करनी है। फिर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है, ये दूसरा वाला, ये पूरा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये किस में करना है? हमें कॉपी में करना है। और फिर ये थर्ड, राइट द सीक्वेंस नंबर ऑफ द स्टेटमेंट टू स्टार्ट द कंप्यूटर, इसमें हमें सीक्वेंस में लाइन अरेंज करनी है, और ये आपको बुक में ही रहने देनी है, ठीक है। यहाँ पर ये कंप्लीट है। और नेक्स्ट पे यहाँ पर आपको ट्रू फॉल्स है, ये भी आपको बुक में करनी है। सिर्फ और सिर्फ जो आपको कॉपी में करना है वो क्या है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये वाले पार्ट, ये आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन जो हैं, यही आपको सिर्फ कॉपी में करनी है। तो स्टार्ट करते हैं हम एमसीक्यूज से, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पहला क्या है? ए पार्ट, टू टर्न ऑफ अ कंप्यूटर इट टेक्स, जब हम कंप्यूटर को बंद करते हैं तो कितने स्टेप लेता है? 3 स्टेप। कितने स्टेप लेता है? 3 स्टेप। पहले क्या करते हैं? हम मॉनिटर को ऑफ करते हैं, उसके बाद पहले हमें क्या करना होता है? पहले हमें मॉनिटर को स्विच ऑफ करना होता है, उसके बाद हम अपना सीपीयू या यूपीएस बंद कर देते हैं, फिर उसके बाद मेन पावर सप्लाई स्विच जो है वो बंद कर देते हैं। तो ये 3 स्टेप में हमारा कंप्यूटर बंद हो जाता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर आप लोग सभी टिक करिए इसमें, फर्स्ट ऑप्शन में। नेक्स्ट बी पार्ट, टू स्टार्ट अ कंप्यूटर फर्स्ट, जब कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट हमें क्या करना होता है? पहले स्विच ऑन पावर प्लग, जहाँ से हमें बिजली मिल रही है उस पावर प्लग को हमें क्या करना है? स्विच ऑन करना है। पहले स्विच ऑन करना है उस पावर प्लग को जहाँ से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, पहले इसे स्विच ऑन करना है। तो पहले हमें क्या करना होता है? स्विच ऑन पावर प्लग। तो इसके ऑप्शन फर्स्ट पे आप सभी लोग इस पर टिक कर दिए। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन हमें क्या करने हैं? ये कॉपी में कर रहे हैं, तो इसके लिए हम कॉपी ओपन करते हैं, ठीक है। इसके लिए हम कॉपी ओपन करते हैं। सभी लोग आप कॉपी ओपन करिए और यहाँ देखिए पहले क्या लिखना है यहाँ पर टॉप पर? पार्ट फर्स्ट, और किस दिन की यहाँ पर डेट लिखेंगे? जैसे मैंने बताया अभी पीछे आपको बुक में
कि उस दिन की डेट यहाँ पर लिखेंगे जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी, यहाँ पर आपको वो डेट यहाँ पर मेंशन कर देनी है। फिर यहाँ लिखेंगे चैप्टर फर्स्ट, अंडरलाइन कर देंगे। फिर यहाँ चैप्टर का नेम लिखेंगे अ कंप्यूटर इट्स स्टार्ट, फिर इसे भी अंडरलाइन कर देंगे। फिर यहाँ पर हेडिंग लिखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कौन सी हेडिंग? ये वाली 2 की, क्वेश्चन नंबर 2 की, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये आपको हेडिंग लिखनी है। फिर उसके बाद क्वेश्चन फर्स्ट लिखना है, क्वेश्चन ए लिखना है। क्वेश्चन ए क्या है? यहाँ देखिए बुक में, व्हाट हैपन व्हेन द लाइट ऑन मॉनिटर बिगिन टू ग्लो। क्या होता है जब मॉनिटर पे लाइट जलना शुरू हो जाती है? व्हाट हैपन व्हेन द लाइट ऑन मॉनिटर बिगिंस टू ग्लो। क्या होता है? व्हाट हैपन व्हेन द लाइट ऑन मॉनिटर बिगिंस टू ग्लो, जब मॉनिटर पर लाइट जलना शुरू हो जाती है तब क्या होता है? तो यहाँ पर आप क्वेश्चन उतारिए सभी, यहाँ पर क्वेश्चन ए करके कि व्हाट हैपन व्हेन द लाइट ऑन मॉनिटर बिगिंस टू ग्लो, क्वेश्चन मार्क लगा के एक लाइन छोड़ेंगे। फिर उसके बाद आंसर ए, द लाइट, यहाँ पर आंसर लिखेंगे हम ए का, द लाइट ऑन मॉनिटर बिगिंस टू ग्लो इट शोज दैट द कंप्यूटर इज रेडी टू फंक्शन। जब लाइट जलती है कंप्यूटर पर, द लाइट ऑन मॉनिटर बिगिंस टू ग्लो, यानी जब कंप्यूटर पर या मॉनिटर पर जब लाइट जलना शुरू हो जाएगी तो इट शोज दैट द कंप्यूटर इज रेडी टू फंक्शन। तो वो क्या शो करता है? जो कंप्यूटर है हमारा वो तैयार है, रेडी है फंक्शन करने के लिए, काम करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बी पार्ट, विच ऑप्शन इज क्लिक्ड ऑन टू शट डाउन कंप्यूटर। कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए, बंद करने के लिए कौन सा ऑप्शन क्लिक करते हैं हम? कौन सा ऑप्शन कंप्यूटर के मॉनिटर स्क्रीन पे आता है जिसे हम क्लिक करते हैं कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए? तो यहाँ पर कॉपी में लिखिए, पहले क्वेश्चन उतारेंगे, विच ऑप्शन इज क्लिक्ड ऑन टू शट डाउन कंप्यूटर, उसके बाद एक लाइन छोड़ के आंसर बी लिखेंगे, स्टार्ट बटन इज क्लिक्ड ऑन टू शट डाउन कंप्यूटर। पहले हम क्या करते हैं? स्टार्ट बटन को क्लिक करते हैं, यहाँ पर जो आपके कंप्यूटर बुक में दिया होता है, देखिए इस तरह से ये कंप्यूटर बुक में आपको दिया होता है स्टार्ट बटन। पहले इसे स्टार्ट बटन को क्लिक करते हैं, फिर यहाँ पर ऑप्शन आता है शट डाउन का, तो इसे क्लिक करते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या है? यहाँ पर देखिए फिर से, स्टार्ट बटन इज क्लिक्ड ऑन टू शट डाउन कंप्यूटर। कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए कौन सा बटन हम क्लिक करते हैं? स्टार्ट बटन क्लिक करते हैं। क्वेश्चन नंबर सी, यहाँ पर बुक में देखिए, विच डिवाइस इज यूज टू अवॉइड ब्रेकडाउन ऑफ पावर। कौन सा डिवाइस यूज करते हैं अवॉइड करने के लिए, पावर ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ पावर को अवॉइड करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज करते हैं हम? तो यहाँ पर देखिए, विच डिवाइस इज यूज टू अवॉइड, नेक्स्ट है ब्रेकडाउन ऑफ पावर, नेक्स्ट पेज पे हमने लिखा है पूरा आंसर क्वेश्चन यहाँ पर। फिर यहाँ पर लिखेंगे आंसर नंबर सी एक लाइन छोड़कर कि यूपीएस डिवाइस इज यूज टू अवॉइड ब्रेकडाउन ऑफ पावर। यूपीएस डिवाइस जो होता है वो यूज़ करते हैं हम, यूपीएस जो डिवाइस है इसे यूज़ करते हैं हम पावर की ब्रेकडाउन को अवॉइड करने के लिए। आंसर नंबर, क्वेश्चन नंबर डी करेंगे, लास्ट क्वेश्चन जो है, वेयर इज़ द मेन पावर स्विच। जो मेन पावर स्विच होता है, जहाँ से मेन पावर सप्लाई आती है, ये कहाँ पर होता है? ये मेन पावर बटन कहाँ होता है? तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन उतारिए आप सभी लोग कॉपी में, वेयर इज़ द मेन पावर स्विच, फिर उसके बाद एक लाइन छोड़िए, फिर आंसर नंबर डी लिखेंगे, द मेन पावर स्विच इज़ ऑन द वॉल ऑफ द रूम। मेन पावर स्विच कहाँ होता है? जो हमारे रूम की दीवार होती है, हमारे कमरे की दीवार होती है, वहाँ पर उसकी दीवारों पर होता है मेन पावर स्विच। जो हमारे दीवारों पर जो स्विच बोर्ड होता है वहाँ पर ही जो स्विच होता है वो क्या होता है? मेन पावर स्विच। तो ये आंसर लिखेंगे, द मेन पावर स्विच इज़ ऑन द वॉल ऑफ द रूम। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर आपके कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी, इसे हमें रीअरेंज करना है, सेंटेंस को आगे पीछे कर कर लिखना है। पहले क्या है? स्विच ऑन द मेन, पहले हेडिंग पढ़िए, राइट द सीक्वेंस नंबर ऑफ द स्टेटमेंट टू स्टार्ट द कंप्यूटर। कंप्यूटर स्टार्ट करने के लिए जो जो स्टेप हम लेते हैं उन्हें हमें इन लाइन को पढ़कर यहाँ पर ऐसे लिखना है कि पहला स्टेप कौन सा है, फिर दूसरा स्टेप कौन सा है, या अगर ये पहला स्टेप है कंप्यूटर को ओपन करने के लिए तो ये लिखेंगे इसके आगे फर्स्ट। तो ऐसे ही हमें सीरीज़ में लिखना है, इसे 1 2 3 यहाँ पर नंबरिंग करनी है। फर्स्ट क्या है? स्विच ऑन द मेन पावर सप्लाई बटन। जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो क्या करते हैं? पहले हम स्विच ऑन करते हैं मेन पावर सप्लाई बटन, जहां से मेन पावर सप्लाई आती है वो वाला बटन हम स्विच ऑन करते हैं, ओपन करते हैं, यानी स्टार्ट करते हैं। तो ये पहला हो गया, क्यों? क्योंकि पहला स्टेप होता है हमारा ये कंप्यूटर को ओपन करने के लिए। फिर देखेंगे दूसरा स्टेप कौन सा है, उसके बाद हम क्या करते हैं? स्विच ऑन द मॉनिटर बाय प्रेसिंग द मॉनिटर बटन, या स्विच ऑन CPU बाय प्रेसिंग द पावर बटन, या स्विच ऑन UPS। तो हम क्या करते हैं? पहले हम पावर सप्लाई बटन ओपन करते हैं, उसके बाद हमें क्या करना होता है? UPS को ओपन करना होता है। तो ये क्या हुआ? हमारा दूसरा स्टेप हुआ। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? 2 लिखेंगे। पहला स्टेप क्या है हमारा?
स्विच ऑन करना है पावर सप्लाई बटन को। दूसरा स्टेप क्या है, स्विच ऑन करना है यूपीएस के बटन, यूपीएस को हमें क्या करना है, फिर स्विच ऑन करना है। ये हमारा हुआ दूसरा स्टेप। फिर थर्ड स्टेप क्या होता है हमारा, स्विच ऑन द सीपीयू बाय प्रेसिंग द पावर बटन। फिर हम पावर बटन को स्विच ऑन करते हैं सीपीयू को उसके पावर बटन को प्रेस करके। तीसरा स्टेप क्या होता है हमारा, सीपीयू को ऑन करना। वो कैसे ऑन करते हैं, उसके पावर बटन को प्रेस कर कर हम सीपीयू को ऑन करते हैं। फिर लास्ट जो स्टेप होता है हमारा, जो लास्ट स्टेप होता है फोर्थ स्टेप, उसके बाद क्या होता है, कंप्यूटर ओपन करने के लिए मॉनिटर को ऑन करते हैं, मॉनिटर को ओपन करते हैं। कैसे, स्विच ऑन मॉनिटर बाय प्रेसिंग द मॉनिटर बटन। फिर मॉनिटर बटन को दबाते हैं हम, यानी ये फोर्थ स्टेप हुआ। पहला स्टेप क्या है हमारा, पावर सप्लाई बटन को ऑन करना, उसके बाद यूपीएस को ऑन करना, तो ये हमारा दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप क्या है, सीपीयू को ऑन करना, तो ये हमारा थर्ड स्टेप हो गया। फिर चौथा स्टेप क्या होता है हमारा, मॉनिटर को ऑन करना। कैसे, उसके पावर बटन को प्रेस कर कर, तो हमारा ये चौथा स्टेप हो गया। तो ये हमारा क्या हुआ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो हमारी ये सीरीज़ है, इसे हम ऐसे ही कंप्यूटर को ओपन करते हैं। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पेज नंबर 8। क्या है पेज नंबर 8 पर, राइट टी फॉर ट्रू स्टेटमेंट एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। क्या करना है हमें, ट्रू स्टेटमेंट के लिए टी लिखना है, फॉल्स स्टेटमेंट के लिए हमें फॉल्स लिखना है। पहला क्या है, द मेन पावर बटन इज ऑन द वॉल ऑफ द रूम। जो मेन पावर बटन होता है वो कहाँ होता है, जो रूम की दीवार होती है, जो कमरे की दीवार होती है उस पर होता है। तो जी ये तो ठीक है, हमारा जो मेन पावर बटन होता है वो कहाँ पर होता है, दीवारों पर जो हमारा पावर बटन होता है उसे ही हम कहते हैं मेन पावर बटन या मेन पावर सप्लाई स्विच या बोर्ड। ठीक है, तो ये ट्रू है, तो यहाँ पर क्या फिल करेंगे हम, टी लिखेंगे। आप सभी इस पर क्या लिखेंगे, टी लिख लिए, ट्रू है। बी पार्ट, स्विचिंग ऑन द कंप्यूटर इज कॉल्ड बूटिंग। कंप्यूटर के स्विच ऑन करने को, कंप्यूटर को ऑन करने को क्या कहते हैं हम, बूटिंग कहते हैं? नहीं, बूटिंग नहीं कहते कंप्यूटर के स्विच ऑन करने को। बूटिंग किसे कहते थे, जब हम मॉनिटर को ऑन करते हैं तो उसे कहते हैं हम बूटिंग। जो उस पर लाइट जलने लगती है उसे क्या कहते हैं हम, बूटिंग कहते हैं। ये क्या कह रहे हैं, कंप्यूटर के ऑन करने को बूटिंग कहते हैं? नहीं, कंप्यूटर के ऑन करने को बूटिंग नहीं कहते, इसलिए क्या हुआ, फॉल्स हुआ। तो यहाँ आप क्या फिल करेंगे, एफ। थर्ड यानी सी पार्ट क्या है, द मेन पावर सप्लाई बटन कैन बी स्विच्ड ऑफ डायरेक्टली। जो मेन पावर सप्लाई बटन होता है उसे हम डायरेक्टली बंद कर सकते हैं, यानी बिना कंप्यूटर बंद करे डायरेक्टली हमारा कंप्यूटर स्टार्ट है और हमने पावर बटन बंद कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि हमने पावर बटन बंद कर दिया? नहीं, उससे क्या होता है, हमारा कंप्यूटर ख़राब हो जाता है। तो हम डायरेक्टली मेन पावर सप्लाई बटन को स्विच ऑफ नहीं कर सकते। तो ये क्या हुआ, फॉल्स हुआ। तो यहाँ पर आप सभी एफ फिल करिए, यानी फॉल्स फिल करिए, एफ लिखिए यहाँ पर। डी पार्ट क्या है, द स्टार्ट बटन इज ऑन द साइड ऑफ द यूपीएस। यूपीएस के साइड में होता है स्टार्ट बटन? नहीं, यूपीएस के साइड में नहीं होता है स्टार्ट बटन। कहाँ पर होता है, मॉनिटर की स्क्रीन पर होता है यूपीएस। और साइड, अगर यूपीएस का स्टार्ट बटन देखेंगे तो वो कहाँ पर होता है, यूपीएस के सामने होता है प्रेसिंग बटन जो होता है। ठीक है, तो ये क्या है, फॉल्स है। यहाँ पर आप एफ फिल कर लिए। ई पार्ट जो लास्ट पार्ट है, ये क्या है, द टर्न ऑफ ऑप्शन इज क्लिक्ड फॉर शटिंग डाउन द कंप्यूटर। कंप्यूटर को बंद करने के लिए हमारा टर्न ऑफ ऑप्शन यूज होता है। तो क्या है हमारा टर्न ऑफ ऑप्शन, किस लिए बंद होता है, किस लिए यूज होता है, शटिंग डाउन कंप्यूटर। कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए क्या ऑप्शन यूज होता है, टर्न ऑफ ऑप्शन। हमारा यहाँ पर क्या था, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। पहले क्या करते हैं हम, स्टार्ट बटन को यूज करते हैं, उसके बाद शट डाउन करने के लिए क्लिक ऑन द शट डाउन कंप्यूटर ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन यूज होता है, शट डाउन ऑप्शन। टू टर्न ऑफ कंप्यूटर वी क्लिक ऑन शट डाउन ऑप्शन। तो कौन सा ऑप्शन यूज करते हैं हम, शट डाउन ऑप्शन यूज करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इसका ट्रू है, यानी कंप्यूटर को ऑफ करने का टर्न ऑफ ऑप्शन जो हमारा दिया होता है वहाँ पर कौन सा ऑप्शन होता है, शट डाउन ऑप्शन। उसे क्लिक करते हैं शट डाउन करने के लिए कंप्यूटर को। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है और ये एक्टिविटी हैं जो कि आपको अपने आप करनी है। ठीक है, बुक में नहीं करनी है, आप ये अपने आप खुद ही करनी है घर पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, सारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। और जितने भी ये क्वेश्चन आंसर जो थे वो आपको किस में करने हैं, खाली क्वेश्चन आंसर। कौन से, ये वाले, ये 2 पार्ट, ये आपको किस में करनी है, ये सिर्फ कॉपी में करनी है पेंसिल से, बाकी सब बुक में ही रहने देंगे जैसे मैंने करा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू।